जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं कहते या नहीं देखते, उस चंचलता का उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल और परमथनशील, मतलब दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। तो भगवान क्या कहते हैं कि यहां भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो ये कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लो तो ये मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये मन बड़ा ही चंचल है और चंचलता के साथ साथ ये परमार्थी भी है। मतलब ये साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है। ये बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। जिद्दी और बलवान भी है। और यहां पर भगवान ने काम, मतलब कामना, काम के रहने के 5 स्थान बताए हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और खुद। वास्तव में काम खुद में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है और इंद्रियां मन, बुद्धि और विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक खुद से निवृत्त नहीं होता तब तक ये काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है, पर जब ये खुद से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों में या इंद्रियों आदियों में ये नहीं रहता। इससे ये सिद्ध होता है कि जब तक खुद में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। सो यहां मन को परमार्थी बताया गया है। ऐसे ही खुद में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं और इसीलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी परमार्थी बताया गया है। जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वो साधक को महान व्यथित कर देती हैं, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस काम के खुद में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है, जिससे इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। और मन को दृढ़ कहा जाता है। मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, सो मन को बलवत कहा जाता है। मतलब है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। और शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों को मोक्ष और बंधन में कारण है। परंतु मन में ये परमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक खुद काम रहित हो जाता है तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर मन की परमथनशीलता सब नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक खुद में कुछ भी काम का अंश रहता है, और काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता बिल्कुल भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है कि देहाभिमान, मतलब जड़ के साथ मैंपन, सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्म तत्व का बोध हो जाता है तब यहां जहां मन जाता है वहां परमात्म तत्व का अनुभव होता है। मतलब उसकी अखंड समाधि, सहज समाधि रहती है। चंचल, परमार्थी, दृढ़
और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। सो इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं। भगवान ने 29वें श्लोक में स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया और तीसरे से 32वें श्लोकों में सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया। इन श्लोकों में भगवान का आशय यह था कि सब में आत्म दर्शन अथवा भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब को भगवान में देखते हैं। और सब में आत्मा को देखना आत्म ज्ञान है और सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है। और आत्म ज्ञान में विवेक की और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है, मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं है। परंतु अर्जुन के अंदर 10वें से 28वें श्लोक तक कहे ध्यान योग का संस्कार बैठा था। सो उन्होंने आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान ना होने में मन की चंचलता को हेतु मान लिया। उनकी दृष्टि ध्यान योगी के अंदर के ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई, हालांकि मन की चंचलता की तरफ गई। सो उन्होंने मन की चंचलता को बाधक मान लिया।